बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से 3 सहाफ़ी यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई, आबिद अंदलीब, अदील अहमद और सदीक जान। अब ये जो तीनों यूट्यूबर्स हैं ये दरअसल पीटीआई के सपोर्टर्स के तौर पर काम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप इनका चैनल उठा कर देख लें तो इनका पूरा कंटेंट पीटीआई से मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कंटेंट है। अब ये 3 सहाफ़ी चीफ जस्टिस से मिले। मैं इस मुलाकात को गलत नहीं कह रहा। एक आम शहरी भी अगर चीफ जस्टिस से मिलता है, किसी केस से मुतल्लिक, अपने केस की सुनवाई से मुतल्लिक मिलता है या किसी सीरियस मामले के हवाले से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिजू करता है, उनके चैम्बर में मुलाकात करता है, तो ये उसका राइट है। लेकिन ये मुलाकात दरअसल जो सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब, जो बहुत देर से तलाश गुमशुदा हैं, जिनकी कोई खबर नहीं आ रही, जिनकी कोई खैर की खबर मीडिया पर नहीं आ रही और ये भी पता नहीं चलाया जा सका कि वो किस मुकाम पर हैं, कहाँ पर हैं, क्या वो महफूज हैं, क्या उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इस हवाले से बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं वो तो अदालतों में जमा हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इमरान रियाज खान का कोई पता नहीं चलाया जा सका। अब ये जो मुलाकात थी, दरअसल ये आबिद अंदलीब नामी जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने ये मौक़िफ़ वाज़े किया था, अपना ये मौक़िफ़ दायर किया था कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब हैं उनसे मुतल्लिक सुनवाई होनी चाहिए, हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उन्होंने अब तो ये बात पाकिस्तान के जो मुमताज़ यूट्यूबर असद अली तूर साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि ये तीनों शख्सियात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर में जाकर मिली, उनके चैम्बर में मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से क्या बातें की ये तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन असद अली तूर साहब की ये खबर इस हद तक दुरुस्त साबित हुई कि ये तीनों शख्सियात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने गईं और जावेद चौधरी साहब जो पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम कल तक में जो एक्सप्रेस न्यूज़ पर लगता है उसमें जी आबिद अंदलीब साहब आए हुए थे और असद अली तूर साहब थे। तो आबिद अंदलीब साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हमारी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन उन्होंने बताया कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। उसका जो मुलाकात का जो सिनेरियो था उस हवाले से कुछ चीज़ें बताई और ये बताया कि वो मुलाकात दरअसल किस हवाले से थी। वो इमरान रियाज खान साहब के केस से मुतल्लिक थी और उसमें क्या डिस्कस हुआ, उसमें उनका क्या जवाब था। अब मैं आता हूँ असल पॉइंट की तरफ कि जी ईद से एक दिन पहले ये तीनों शख्सियात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिली और आबिद अंदलीब साहब से जब सवाल किया गया, जावेद चौधरी साहब ने उनसे अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया कि आप तो चीफ जस्टिस से मिलने गए, आपने तो चीफ जस्टिस को खत लिखा था, तो ये जो अदील अहमद और ये सदीक जान है ये किस लिए गए आपके साथ। तो उन्होंने बताया कि जी अदील चूँकि हमारी टीम का हिस्सा है और सदीक जान चूँकि हमारा दोस्त है, तो हमने इस हवाले से चीफ जस्टिस से रिजू किया हुआ था, तो हमने इसलिए मुनासिब समझा कि हम सब साथ जाएं और चीफ जस्टिस साहब के सामने बैठकर इस इशू को हाईलाइट करें और उनके सामने इस पॉइंट को रेज करें। तो ये मुलाकात इस कॉन्टेक्स्ट में थी। फिर उन्होंने बताया कि मैंने जब चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा था कि इमरान रियाज खान साहब की जो उनकी बाजियाबी है उससे मुतल्लिक, तो मैंने उसमें ये चीज़ जो है वो वजाहत के तौर पर लिखी थी कि जी इस हवाले से सुनवाई होनी चाहिए। और फिर हमारी जो एक लेडी हैं, जो हमारी कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को व्हाट्सएप किया और चीफ जस्टिस साहब को इस हवाले से बताया और कहा कि जी इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि जो आबिद अंदलीब है जी, इसने तो इमरान रियाज से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और सदीक जान ने दरख्वास्त दी थी कि इमरान रियाज से मुतल्लिक मुलाकात ज़रूरी है। अब ये मुलाकात दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट में हुई कि जो आबिद अंदलीब है उसने तो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी मुलाकात के लिए राजी थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मुझे तो चूँकि ख़त लिखा है और इमरान रियाज ठीक है, उसका बड़ा नाम है, आपको उसकी सहाफ़त से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उसके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उसकी आइडियोलॉजी से, उसके प्रिंसिपल्स से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप किसी की सहाफ़त के ऊपर कदगन तो नहीं लगा सकते, आप किसी सहाफ़ी की आवाज़ को दबा तो नहीं सकते। मुझे साबिर शाकिर से, चौधरी ग़ुलाम हुसैन से,
और इस तरह के जो दीगर सहाफ़ी हैं उनसे 1000 दफ़ा इख्तलाफ रहा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा बाजवा साहब की तरह कि जी हमने तो उनको फील्ड रिपोर्टर लगाया हुआ था, हमने तो उनको फील्ड के ऊपर लगाया हुआ था। मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने तो कहा कि ठीक है, एक सहाफ़ी अगर वो गलत तरीके से भी अगर अपनी सहाफ़त को प्रमोट कर रहा है तो उसको अल्लाह ताला हदायत दे, लेकिन एक सहाफ़ी की ज़ुबान को तो नहीं दबाया जा सकता, उसका गला तो नहीं दबाया जा सकता। उसको बोलने का हक है, उसको आज़ादी के मुताबिक बोलने का हक हासिल है, उसको भी इस रियासत का नुमाइंदा होने का हक हासिल है, तो वो भी बात कर सकता है, वो जिस तरह भी बात करना चाहे। तो इसी तरह से जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे जो मुलाकात हुई, असद तूर साहब ने इसको रिपोर्ट किया और द फ्राइडे टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल शाया हुआ है। द फ्राइडे टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल शाया हुआ है और असद तूर साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मुलाकात में सवालों के जवाब देते हुए कहा, जो असद तूर साहब ने इसको रिपोर्ट किया वो बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने मुलाकात में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान को कोई नहीं तोड़ सकता, इमरान खान को कोई नहीं तोड़ सकता, आर्मी वाले इमरान खान को जानते नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जज हमें मिले सवाए जस्टिस आमिर फारूक के, हम पर फौज का दबाव है, इन्होंने ये हमसे कहा था और इन्हें हरासा किया जा रहा है। मैंने इनको कहा कि आप साबित कदम रहें, हम आपके साथ हैं। ये चीफ जस्टिस साहब से मुतल्लिक बातें हो रही हैं। फिर ये भी पता चला कि जी सदीक जान ने कहा कि जी ठीक है जी हमारी मुलाकात चुके हुई, लेकिन इसको जिस तरह से रिपोर्टेड किया गया ये गलत है। अब जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बैठकर आबिद अंदलीब ने असद अली तूर भी वहां पर मौजूद थे, तो असद अली तूर साहब के हवाले से कहा कि जी इन्होंने 90% इसको गलत रिपोर्ट किया, 90% इन्होंने इसको गलत रिपोर्ट की। और ये भी खबर पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो बातें की हैं उसको डिनाई किया, उसको डिनाई किया गया आबिद अंदलीब की जानिब से। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब कैसे अपने फेलो के खिलाफ इस तरह की बातें कर सकते हैं, जो फेलो कॉलीग हैं, जो फाजिल जज हैं, जो उनके कॉलीग हैं, उनके बारे में वो कैसे बातें कर सकते हैं। कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में ये पता चला ना कि वो जब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बाहर मौजूद थे, तो वो पौधा लगाने की जो तकरीब थी, जो सुप्रीम कोर्ट में पौधा लगाने की तकरीब रोनुमाई थी, तो उसमें जी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर में नीला ने चीफ जस्टिस साहब को दावत दी और चीफ जस्टिस साहब बाहर गए और उसके बाद वहां पर उनके फाजिल जज माई लव जस्टिस काजी फाइज ईसा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो वहां पर मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस देखकर बड़े सीख पा हुए और उन्होंने कहा कि यार फाइज ईसा यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि हमें तो ये बंदा नहीं अच्छा लगता। तो चीफ जस्टिस साहब वहां पर खड़े हुए थे और चीफ जस्टिस साहब ने देखा कि जी फाइज ईसा साहब को तो लाने वाले भी मंसूर अली शाह और अतर में नीला है, क्योंकि उनके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने समझा कि शायद मंसूर अली शाह साहब हमें लड़वाना चाह रहे हैं, तो ये असद अली तूर साहब जो है वो बता रहे हैं। असद अली तूर साहब ये बात नहीं बता रहे, असद अली तूर साहब दरअसल ये बात बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो दरअसल फाइज ईसा साहब से खार खाते हैं, और क्यों खाते हैं वो आपको पता है। तो असद अली तूर साहब ने कहा कि जी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वहां पर मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने जब इन 3 सहाफियों से मुलाकात की तो मंसूर अली शाह साहब के बारे में उन्होंने बड़े बिलो द बेल्ट जाकर अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको डिनाई किया आबिद अंदलीब ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में। और उन्होंने कहा कि असद अली तूर ने इसको गलत रिपोर्ट किया, 90% गलत है। और ये भी कहा आबिद अंदलीब ने कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की। लेकिन सर मैं समझता हूं कि जो मुलाकात हुई जिसकी वजाहतें अब पेश करना शुरू हो गए हैं ये 3 सहाफ़ी, बहुत अच्छा होगा कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें, या सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो बयान जारी कर दें और बताएं कि ये मुलाकात किस कॉन्टेक्स्ट में थी। बेहतर होगा कि चीफ जस्टिस खुद इसको वजाहत के तौर पर सामने लेकर आए और अपनी वजाहत पेश करें और इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, इस मामले को क्लियर करें और बताएं कि भाई इसमें रिपोर्टेड क्या हुआ, इसमें रिपोर्टेडली क्या बातें हुई। क्योंकि मीडिया के ऊपर तो अब जो हाइप खड़ी हो गई है वो तो खड़ी होनी थी। तो इसी तरह सदीक जान साहब ने भी कहा है कि जी जो रिपोर्टेड गुफ्तगू है वो 70% गलत है और जी फौज से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की। ये आबिद अंदलीब साहब का कहना है कि फौज के किरदार से मुतल्लिक या फौज से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक डॉक्टर शहबाज गिल नामी जो कारतूस हैं, जो कार्टून्स हैं,
वो बाहर के मुल्क में बैठकर अब तक ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को अगवा करने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। फिटे मुंह लानत शहबाज गिल साहब आपके ऊपर कि आप बाहर के मुल्क में बैठकर इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है कि आप पाकिस्तान में मौजूद होते और हकाइक से वाकफ होते। अगर इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती तो आज फवाद चौधरी, शरी मज़ारी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जराइम किए, आज महमूद रशीद, एजाज चौधरी, आज वो सेफ क्यों होते? सवाल तो ये बनता है ना। आज महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आज वो तीनों सेफ हैं। जबकि अगर उनका मोबाइल डाटा निकाल दिया जाए 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक, जो 9 मई के वाकयात रिपोर्टेडली मीडिया के सामने हाईलाइट हुए, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया और उनमें ये चीज़ें डायरेक्टली तौर पर सामने आई और पता चला कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, तो महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। तो सर वो तो सबको पता है कि ये लोग जो हैं, इनके मोबाइल के अंदर वो जो डाटा है वो सारा पता है कि ये किसके साथ राब्ते में थे। लेकिन उसके बावजूद वो अगर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल होगा तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको कुछ भी नहीं कहा, उनका तो बाल तक नहीं उतारा। तो आप कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी इमरान रियाज खान को पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने उठवाया? ये खबर जो आपने दी है ना शहबाज गिल साहब, बहुत अच्छा होता है कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमीर भट्टी, वो जिसके दामाद हैं अली अफजल शाही, वो पीटीआई का कारकुन है। वही अली अफजल शाही जिसके वो सुसर हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। उन्होंने कहा कि हम मुतलका इदारों से पूछते हैं, हम हसास इदारों से पूछते हैं, आईबी से पूछते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछते हैं, आईएसआई से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो केस की सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर उसमें हकाइक कुछ और थे, हकाइक इंटायरली डिफरेंट थे। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब ने ये जो खत लिखने वालों को बुलाया, तो बेहतर तो ये है कि वजाहतें देने की बजाय मामला क्लियर होना चाहिए। बेहतर तो यही है ना कि वजाहतें देने की बजाय आईबी को, हसास इदारों को, पुलिस को, सेक्रेटरी दाखिला को, सबको वो बुलाएं और पूछें कि इमरान रियाज कहाँ पे है भाई? इमरान रियाज खान को कौन सा जो है वो उसको कौन सी ऐसी बीमारी लाहक है कि वो गायब हो गया? वो किसकी कस्टडी में है? वो कहाँ पर है? वो कौन से महफूज मुकाम पर मुंतकिल है? अब तो डॉक्टर शहबाज गिल मुलाकातें करें, जिस मर्जी से जाकर करें, और वो ट्वीट्स कर रहे हैं। अब तो वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज जो है वो हिफाजत में है, इमरान रियाज को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। तो यही डॉक्टर शहबाज गिल जब 1 महीना पहले इमरान रियाज खान साहब से मुतल्लिक खबरें आ रही थी कि उनको अगवा कर लिया गया, तो उस वक्त ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे थे। तो चीफ जस्टिस का जो होता है उसका तकद्दुस और उसका एहतराम तो सर मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम शहरियों के ऊपर लाजिम है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा होता है कि वो मतीउल्लाह जान को, हसनात मलिक को, अब्दुल कय्यूम सदीकी को, इमरान वसीम जैसे सहाफ़ियों को, ये 4 पाकिस्तान के जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इनको बुलाते और इनसे रिपोर्टेडली पूछते और इनको कहते कि जी मीडिया इसको रिपोर्ट करे। ये जो 3 सहाफ़ी हैं ये तो पीटीआई के सहाफ़ी हैं, सदीक जान, आबद अंदलीब, उसके बाद ये जो तीसरा दिल अहमद, ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने तो इमरान रियाज से मुतल्लिक वो खत लिखना था चीफ जस्टिस को, कहना था उसमें कि जी चीफ जस्टिस साहब इमरान रियाज का तो कुछ पता नहीं लग रहा, कख नहीं पता लग रहा होंदा कि वो किथे गया, उन्होंने केड़ी जिहड़ा वो केड़ी बला उन्होंने चुक के लै गई, केड़ा बंदा उन्होंने चुक के लै गया, सानू तो कोई पता नहीं। तो सर आप काइंडली इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा नज़रसानी करें, आप देखें कि यह मामला क्या। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद बहुत समझदार बंदे हैं, वो एक लोअर कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, अब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस हैं और इससे बड़ा तो ओहदा ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने ओहदे का तकद्दुस सामने रखते हुए वो इस बात को अब क्लियर करें और इस बात की वजाहत पेश करें मीडिया के सामने, या जिस तरह भी करनी है, या सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान को ये कहें कि जी वो मेरा बयान जो है वो इदारे की जानिब से, इदारे की हैसियत से चलवाया जाए और बताया जाए कि जी ये मुलाकात किस कॉन्टेक्स्ट में थी। इसको तो एक लिहाज से जो रिपोर्ट किया गया, जो असद अली तूर साहब ने किया, वो तो आपके सामने है और वो तो हकाइक पर मबनी है और वो तो एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है कि जी ये मुलाकात हुई। और ये खबर जब असद अली तूर ने दी तो इसको तो वो आबिद अंदलीब ने भी डिनाई नहीं किया, उसने भी जवेद चौधरी के प्रोग्राम में माना कि बिल्कुल थी, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी।
लेकिन मुलाकात तो हुई ना भाई, मुलाकात से तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन अब मतीउल्लाह जान, अब्दुल कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक जैसे रिपोर्टर्स जो हैं, अगर वो इतने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स को इग्नोर किया जा सकता है, तो सर फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी है, क्या आपको लगता है कि वो फुद्दू है? उसको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। मैंने आपके सामने वो खबर रखी थी कि अमीर भट्टी साहब जो हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बहुत क्रेडिबल जज हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उनकी साहिबजादी का, अतूबा का, छुट्टी वाले दिन फिरोज वाला में तबादला बतौर वुमेन हेल्थ ऑफिसर, सर ये मेरिट का कत्लेआम है, ये मेरिट का कत्लेआम है। ये खबर हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है, सहाफ़ी को खबर मिलती है, सहाफ़ी ने खबर को 100% रिपोर्ट करना होता है, और वो जब रिपोर्टेडली मीडिया के सामने खबर आती है तो वो खबर छुपती नहीं है, वो आगे फैलती है, स्प्रेड होती है। इसी तरह ये खबर भी छुपेगी नहीं, इसके हकाइक कुछ दिन तक आपके सामने आ जाएंगे और बड़ी बाज़गश्त सुनाई देगी, और फिर पता चलेगा कि इमरान रियाज खान साहब से मुतल्लिक ये जो मुलाकातें हैं, इसका मकसद क्या था। मैं किसी की नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा, और मैं होता कौन हूँ किसी की नीयत पर शक करने वाला। हर बंदा मिल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होना लाजिम है। अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो अच्छा है, अगर वो वक्त के साथ क्लियर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर सर ये शकूक शुबात और अफवाहें जो हैं वो ऐसी ही गर्दिश करती रहेंगी, उड़ती रहेंगी, और फिर वो जो लल्लू पंजू सहाफ़ी हैं वो बैठ के इसी तरह घिसे पिटे तज्जिए करते रहेंगे, और फिर बाद में उनके बारे में पता चलेगा कि बतौर कमर जवेद बाजवा के हमने तो उनको फील्ड रिपोर्टिंग के ऊपर लगाया हुआ था। इससे ज़्यादा बात कोई नहीं करनी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।